हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस के बारे में। तो हम शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के असर्टिव सेंटेंस से। जैसा कि आप जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस के दो टाइप्स होते हैं, एक तो अफर्मेटिव और एक निगेटिव। तो असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम फार्मूले को देखते हैं। इससे पहले कि मैं फार्मूले को बताऊं तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस से ये पता चलता है कि किसी सब्जेक्ट द्वारा बीते हुए समय में कोई कार्य ख़त्म कर दिया गया हो, उसको कंप्लीट कर दिया गया हो। और ध्यान दें कि इस सेंटेंस से एक और चीज़ का पता चलता है, जिससे कि आप कह सकते हैं कि एक ही समय में दो कार्य किए गए हों, तो या तो पहले या तो बाद में, राइट। उस टाइम ऑफ पीरियड के अकॉर्डिंग पहले या बाद में का अर्थ निकलता है। तो इससे दो क्लॉजेज जुड़ते हैं, दो क्लॉजेज। तो अब इसमें प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है दूसरे क्लॉज से आफ्टर या बिफोर के द्वारा जोड़ा जाता है। बस यही एक आता है जो कि कंजंक्शंस इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ते हैं। तो इसका भी अलग फार्मूला होता है। तो चलिए हम देखते हैं असर्टिव सेंटेंस के फर्स्ट रूल की तरफ। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद आप जो एक्सिलरी होगा वो हेड का प्रयोग करेंगे। और स्पेशली सब्जेक्ट भले ही वो सिंगुलर में हो या प्लूरल में, पास्ट टेंस के लिए हेड ही रहेगा, ठीक है। तो हेड के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो और इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि दूसरा जो मैंने असर्टिव सेंटेंस में फार्मूला दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर या आफ्टर प्लस पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, यानी कि बिफोर या आफ्टर के बाद जो क्लॉज आएगा वह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा, सिंपल पास्ट में होगा। इसका उदाहरण इस प्रकार से है, He had completed his work, right? दूसरा एग्जाम्पल है, My mother had cooked food before my father came. नेगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि इसका फॉर्मूला आपके सामने है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। तो जहाँ तक मैं बताना चाहूँगा कि इन दोनों सेंटेंसेस को बनाने से पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि हेड का प्रयोग ही करेंगे। हेड के साथ भले ही सिंगुलर पर्सन में सब्जेक्ट हो या प्लूरल पर्सन हो, इससे कोई सब्जेक्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही क्रिया पे फर्क पड़ेगी। और इस तरीके से आप अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट बना सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, रोहन हैड नॉट वर्कड प्रॉपरली, राइट। और दूसरा एग्जाम्पल है, यू हैड नॉट रेड दिस चैप्टर बिफोर द टीचर पनिश्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग फार्मूला है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो आप इस तरीके से निम्न उदाहरण के साथ आप बना सकते हैं, Had Mohit not completed his race before his master came, ठीक है। और इसके बाद इसी का निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जो कि आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव में भी निगेटिव सेंटेंस बनते हैं। तो इस प्रकार फार्मूला है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, जिसका निम्न प्रकार से एग्जाम्पल की सहायता से आप बना सकते हैं। अब बारी है क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस की। तो उसका फार्मूला इस प्रकार से है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चन वर्ड तो आप समझते हैं, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, व्हिच, whom इत्यादि को हम कहते हैं, और इनको सबसे पहले फार्मूले में रखते हैं और इनकी सहायता से हम अपने सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल निम्न प्रकार से है, Why had you learned this chapter at this time? आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगला वीडियो हम लेकर आएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तब तक के लिए थैंक यू।